हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जूनियर्स में स्वागत है फ्रेंड। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम डेली प्रैक्टिस सेट एक करेंगे फ्रेंड, ठीक है। हम ये आपका अपने एग्जामपुर का विवेक सर वाली फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट है और हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। आज ये देख लीजिएगा आप लोग, पेट का जो फ्रेंड यूपीपीएससी पेट का जो फ्रेंड आपका एग्जाम होने वाला है 15 से 16 अक्टूबर को फ्रेंड, उसी का फ्रेंड्स हम लोग कराने जा रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है और आपका ये आज जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। बाकी हम पिछले से 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट हम फ्रेंड्स करवा चुके हैं फ्रेंड, ठीक। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके फ्रेंड। और ये देखिए अपने विवेक सर हैं फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये देखिए आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स है। और हाँ, आप लोगों को हम तब तक एक जैसे कि हम डेली आपको बताते हैं प्रोसेस क्या है आपका यूपीपीएससी जो पेट का एग्जाम कराती है फ्रेंड। देखिए 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपका क्या होने वाला है, ये आपके होने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें जीके आएगा फ्रेंड, आपका जीके आएगा, जीएस आएगा फ्रेंड, और फिर करंट अफेयर भी आएगा फ्रेंड, ठीक है। करंट अफेयर आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, साइंस भी आएगी फ्रेंड। इसमें सारी चीज़ें कुछ सब कुछ आएगा फ्रेंड, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। देन आफ्टर उसके बाद क्या होने वाला है फ्रेंड, देखिए 51 से लेके और उसके बाद मतलब टोटल बात कीजिए तो 5 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स आएंगे मैथ के, नॉर्मल मैथ के। और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 20 क्वेश्चन और मैथ के आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 20 क्वेश्चन जो है आपके ग्राफ पे रहेंगे, 4 ग्राफ आएंगे और एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड उसके बाद में आपको 25 क्वेश्चन तो मैथ के दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 5 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे और 10 क्वेश्चन गद्यांश से आएंगे हिंदी के। तो टोटल 15 क्वेश्चन फिर हिंदी से देखने को मिलेंगे। टोटल ये हो गया फ्रेंड 40, 50 ये 40 ये 90 हो गए फ्रेंड ना। अब बच्चे 10 क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या होगा, ये 2 पार्टों में डिवाइड है। 5 में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, 5 में आपको इंग्लिश देखने को मिलने वाला है फ्रेंड। 5 में क्या देखने वाला है, फिर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से आपके टोटल फ्रेंड 100 क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए फिर आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमने एक प्रकार से आपको बता दिया क्या इसका सिलेबस है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सन 1857 ईस्वी में जो आपका विद्रोह हुआ था ना फ्रेंड, उस विद्रोह के समय भारत का उस टाइम पे जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड, ठीक है। आपको बताना कि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड, इसी 4 ऑप्शन में कोई ना कोई राइट आंसर है। तो फ्रेंड जो आपका स्वतंत्रता संग्राम जो फ्रेंड ये इसका गवर्नर जनरल फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। देखिए बात की जाए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी फ्रेंड, ठीक है। मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा के रचनाकार हैं, तो शाहनामा के रचनाकार कौन है। देखिए फिरदौसी जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए फिरदौसी एक पारसी कवि था, ठीक है, जिसने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात की जाए 3rd नंबर है, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम फ्रेंड। देखिए ये आपका लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सा नृत्य कहाँ होता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। आपका लोक नृत्य पूछा है मोहिनी अट्टम फ्रेंड। तो बात कीजिए आपकी मोहिनी अट्टम की, तो ये फ्रेंड कहाँ का फेमस है, ये आपका जो है केरल राज्य का बहुत ही फेमस आपका क्या है, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात की गई है। तो देखो फ्रेंड, अगर हम बात करें फ्रेंड किसकी, अगर हम फ्रेंड्स बात करें आपकी, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, शुक्र हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के क्रम में जो है पृथ्वी तीसरे क्रम पे है, ठीक है। उसके सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है, वो शुक्र है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल एवं कोयला जो है आपका किस चट्टानों में पाया जाता है, तो ये फ्रेंड पाया जाता है आपका कायांतरित चट्टानों में, ठीक है। देखिए आग्नेय व अपसादी शैलों में ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से जो कायांतरित शैल का निर्माण होता है, ठीक फ्रेंड। देखिए संगमरमर जो है वो क्वार्ट्जजाइट और नीस इसके प्रकार हैं, और खनिज तेल एवं कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन 6 नंबर कह रहा है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात जो है फ्रेंड एकदम इक्वल टू होते हैं। अगर 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होगी फ्रेंड। ये कहाँ पे होता है, ये आपका भूमध्य रेखा पे होता है फ्रेंड, ठीक है। भूमध्य रेखा पे होता है, बट आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका फ्रेंड भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा फ्रेंड, ठीक है, विषुवत रेखा है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है। तो हीराकुंड बांध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हीराकुंड जो आपका बांध है फ्रेंड ना, ये महानदी पर बनाया जाता है। अब बात की जाए महानदी कहाँ है, तो महानदी जो आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा क्या है फ्रेंड, एक राज्य है, ठीक है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। देखिए 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 9 नंबर कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है,
तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है फ्रेंड। हाँ, ये भी एक प्रोसेस होता है फ्रेंड। तो कितने दिनों में फ्रेंड? 6 माह के अंदर होता है फ्रेंड। ये प्रोसेस जो है 6 माह के अंदर कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहे हैं कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए फ्रेंड, अगर बात की जाए तो कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, ये आपके राज्यपाल होते हैं। राज्य की बात की जाए अगर तो ठीक है, राज्य में राज्यपाल आपके जो है मेन होते हैं। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है फ्रेंड। ठीक है, आपके 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। बात की जाए 11 नंबर की, तो 11 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन समिति फ्रेंड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंकिंग सुधार से फ्रेंड। ठीक है, बैंकिंग सुधार से जो है ये देखिए, अगर ये आपका सुधार ही कब आया था फ्रेंड, ये समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1991 में। ठीक है, 1991 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड? इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड भारतीय स्टेट बैंक है फ्रेंड। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है। देखिए बात की जाए देश का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, तो स्टेट बैंक है। देखिए इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे जो सिर्फ ठोस माध्यम में फ्रेंड्स आपके क्या होती है? उत्पन्न की जाती है ठोस माध्यम, सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में, जिससे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? वो विधि आपको बतानी, प्रोसेस बताना है। तो फ्रेंड वो विधि कौन सी है? वह विधि है आपकी फ्रेंड्स, वह विधि संचरण विधि को, इसमें क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, विकिरण हो जाएगा। देखिए बात की जाए अगर सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो है संचरण जो है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है फ्रेंड। ठीक है, संचरण जो है विकिरण विधि के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनुष्य में आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? देखिए जो भी हम लोग देखते हैं ना, वो पूरी आँख होती है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग पूरी आँख से देखते हैं, जितनी बड़ी आँख होती है ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड। तो वो उसमें जो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? एक रेटिना होता है। आंखों में हमारी क्या होता है? रेटिना होता है, बीच में गोल गोल जो होता है फ्रेंड ना, ब्लैक कलर का, वो उसी पे फ्रेंड प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बट हम लोग को सीधा दिखता है। ये प्रोसेस होता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड बात की जाए, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से अब आपको बताना है, रासायनिक नाम दे रखे हैं विटामिन के A C B K के। ठीक फ्रेंड, अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है विटामिन। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाए? देखिए अगर बात की जाए तो इसमें देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी का नाम क्या होता है? वो थायमिन होता है। विटामिन के का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसमें फ्रेंड ये टोकोफेरॉल, ये फ्रेंड्स गलत दे रखा है। देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन होता है फ्रेंड। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है। तो जिससे जो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, फ्रेंड देखिए ये फ्रेंड्स कल भी आया था, हमने बताया था आत्महत्या लाई से, आपको ध्यान रखना है, लाई का मतलब तो खत्म हो जाना, वहीं से आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा है फ्रेंड, शरीर की अपनी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी पूछा है, सबसे छोटी नहीं पूछा। 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है, एक तो सबसे बड़ी होती है और एक सबसे छोटी होती है फ्रेंड। तो सबसे बड़ी होगी आपका फीमर। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी आपकी हड्डी कौन सी होगी? तो फीमर हो गई। ये कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड ये जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? पाणिनि फ्रेंड्स कौन सा, पाणिनि ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए इन्होंने लिखी थी एक अष्टाध्यायी पुस्तक। ठीक, अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 अध्याय हो फ्रेंड। ठीक, 8 अध्याय जिस बुक में हो उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। इसके लेखक जो है महर्षि पाणिनि जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया। तो बाबरनामा जो किस लैंग्वेज में लिखा गया? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस लैंग्वेज में लिखा गया? ये लिखा गया फ्रेंड तुर्की में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमने आपको बता दिया है 20 का। तो बात करते हैं 21 की फ्रेंड को। 21 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा फ्रेंड किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से, हवा से, किससे प्राप्त होती है फ्रेंड? देखिए सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें मतलब कि गलत है फ्रेंड। ठीक है, बाकी 3 राइट हैं और 1 गलत है। तो फ्रेंड कौन सा गलत है? ये आपके फास्ट गलत है। देखिए बेसिक लैंग्वेज होती है
सी लैंग्वेज होती है और एक होती है फॉरट्रेन भी लैंग्वेज होती है फ्रेंड, बट फास्ट वास्ट नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हमने भी सुना ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यह व्यक्ति किसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, ये कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फ्रेंड मॉडम। मॉडम आप लोगों ने देखा होता है, मॉडम आपका होता है फ्रेंड्स इस टाइप में होता है फ्रेंड, है ना, तो इसको बोलते हैं मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडिया बाय द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका महोत्सव है फ्रेंड्स, एक प्रकार से इंडिया बाय द नील नामक जो सांस्कृतिक महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड। अगर देखिए ये जो महोत्सव है आपका कहाँ मनाया जाता है, ये महोत्सव आपका जो है मिस्र में मनाया जाता है फ्रेंड, ठीक है, मिस्र में मनाया जाता है। और मिस्र में कहाँ पे, इजिप्ट में मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यह एक महोत्सव है, सब लोग अपना अपना अलग अलग खुद का महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन एरोजेल क्या है। कार्बन एरोजेल की बात की जाए फ्रेंड तो ये क्या है, देखिए अगर बात की जाए तो ये फ्रेंड्स क्या है, यह एक पदार्थ टाइप में ही होता है फ्रेंड्स, है ना, ये एक पदार्थ के रूप में होता है, फॉर्म में होता है, ठीक है। विश्व सबसे हल्का ये पदार्थ है एक्चुअल में बात की जाए फ्रेंड, ठीक है। कार्बन एरोजेल है जो कि हवा से भी हल्का ये पदार्थ होता है। हवा जितना अगर आप समझ रहे हो कि हवा सबसे हल्की होती है, नहीं, कार्बन एरोजेल जो है ना फ्रेंड, एरो देखो एरो ले गया, एरो से मतलब ही हो गया हवा फ्रेंड है, जेल जो है सबसे हवा से भी हल्का होता है पदार्थ है। नेक्स्ट है पिनाका क्या है फ्रेंड। पिनाका अब आपको बतानी फ्रेंड, पिनाका एक प्रकार की मिसाइल होती है फ्रेंड, है ना। तो ये कह रहा है कि पिनाका है क्या, तो बात की जाए तो फ्रेंड्स में हो जाएगा पिनाका जो है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रेंड। किस टाइप की मिसाइल है, मिसाइल भी कई प्रकार की होती हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की अवधि निम्न में से कितने वर्ष होती है। अब बताइए, एक दो ही सभा होती है, लोकसभा और एक होती है राज्यसभा फ्रेंड, ठीक है। राज्यसभा की अवधि निम्न में से, राज्यसभा की अगर पूछा फ्रेंड तो 6 हो जाएगा, और लोकसभा की पूछा तो 5 हो जाता फ्रेंड, ठीक है। तो सभी को पता ही होगा। और देखिए हाँ, एक चीज़ और प्रोसेस है, राज्यसभा को जो है कभी विघटित नहीं किया जा सकता फ्रेंड, ठीक है, ये स्थायी सदन है, ठीक फ्रेंड। और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक फ्रेंड, ये चीज़ें लोकसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि मार्लो मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया कहा था, तो अगर बात की जाए ये स्टेटमेंट की फ्रेंड तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने कहा था। देखिए वर्ष अगर बात की जाए वर्ष 1909 की बात की जाए फ्रेंड, है ना, 1909 की बात की जाए तो के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला। और क्योंकि इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मार्लो मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील देखिए फ्रेंड 2 ही विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स बी होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सी होता है फ्रेंड, ठीक है। बी होता है और दूसरा आपका सी होता है। ये आपके बी ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही ऑप्शन क्योंकि सही होना चाहिए तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड, ठीक है, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है फ्रेंड, स्थल होगा स्थलबद्ध देश है फ्रेंड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कल भी आया था। देखिए अगर बात की स्थलबद्ध देश कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो मंगोलिया होता है, ठीक है, एक होता है बोलीविया होता है, फिर एक नाइजर भी होता है, फिर एक कजाकिस्तान, और ये देखिए आपका क्या होता है कजाकिस्तान जो है फ्रेंड्स आदि स्थलबद्ध देश हैं। मंगोलिया है, बोलीविया है और नाइजर है और कजाकिस्तान है फ्रेंड, ठीक है। अब कह रहे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो फ्रेंड देखिए सबसे बड़ा की बात की जाए तो आपकी कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा है फ्रेंड, ठीक है। स्थलबद्ध देश की बात करें तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 31 कह रहे हैं जिनेवा राउंड, मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संदर्भित हैं फ्रेंड, ये किस संस्थान से संदर्भित हैं, तो इसमें से फ्रेंड राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें फ्रेंड हो जाएगा WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए बात की जाए 1948 की, तो 1948 के जिनेवा सम्मेलन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य गैट, जिसको G8 बोलते हैं, का जन्म, गैट का जन्म हुआ था फ्रेंड, है ना। तो ये सारी प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये चीज़ हुई थी इसकी स्थापना के साथ, जो गैट का प्रथम दौर था, राउंड था, वो शुरू हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 32 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि प्रोग्रामिंग जो होती है फ्रेंड कंप्यूटर वगैरह में, सिस्टम में, प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री जो है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रारंभ किया, तो किस संस्थान ने फ्रेंड्स प्रारंभ किया था, अगर बात की जाए तो यानी मद्रास संस्थान थी आपकी फ्रेंड ने, IIT मद्रास ने ये चीज़ आपकी प्रोसेस को स्टार्ट किया था प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है
33 नंबर कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से मंगोलियाई कंजूर क्या थे। मंगोलियाई कंजूर क्या थे फ्रेंड, अगर बात की जाए तो ये क्या थे, तो इसमें ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं फ्रेंड। देखिए अगर बात की जाए मंगोलियाई कंजूर की, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 108 अंकों का एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। देखिए मंगोलियाई जो कंजूर है 108 अंकों का बौद्ध धर्म है, जिसे मंगोलिया में सर्वाधिक जो है फ्रेंड क्या होता है, महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, ठीक है। कंजूर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ये होता है संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में एक आदेश को देना, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते थे फ्रेंड, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है कि हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है, वे किस विधा के पारंगत थे, मतलब किस विधा के पारंगत की, मतलब उनके अंदर कौन सा हुनर था, तो आपको हुनर बताना है फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ज्योत्सना भट्ट जो इनका जन्म देखिए 1940 में होता है, ये डेथ कब हुई थी इनकी फ्रेंड 2020 में हुई थी फ्रेंड, ठीक है। सुप्रसिद्ध ये सिरेमिक कलाकार थे फ्रेंड, ठीक है, सिरेमिक कलाकार और कुम्हार भी थे अपन, ठीक है। ये चीज़ राइट आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। एक गैर लाभकारी संस्कारी संस्था है ये, या फिर क्या है, यह सहकारी संस्था, या फिर क्या है ये, यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है, दो सही है, कौन कौन से सही है, इस प्रकार से आपको आंसर बताना फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड्स क्या सही है क्या गलत है, ठीक है फ्रेंड। अगर बात की जाए तो इसमें जो है राइट आंसर आपका 1 ही सही है फ्रेंड, यह एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है, ठीक है। आपका जो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड, ये गलत है, ठीक है। देखिए बात की जाए अगर पीटीआई को बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यह कब पंजीकृत हुआ था, 1947 से फ्रेंड पंजीकृत हुआ था और 1949 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था इसने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यह अगर हम आपको इसको पॉइंट बता दें, देखो फर्स्ट नंबर तो यह एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है, दूसरी चीज़ यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में समाचार प्रेषित करता है, छापता है मतलब। नेक्स्ट है यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, अपने इंडिया की जो है पीटीआई जो है फिर ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ है। अब बताना आपको कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथ है। तो जब को लीवर होता है ना फ्रेंड, लीवर को बोलते हैं यकृत, है ना, यकृत जो आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों की खोज की थी, तो कैथोड किरणों की खोज फ्रेंड किसने की थी। तो देखिए आप आपको बता दें, देखो वैसे तो जे थॉमसन ने की थी फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और एनोड की खोज अगर पूछ लेता तो गोल्डस्टीन हो जाते। नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और हेनरी बेकुरल ने क्या किया था, इन्होंने किया था रेडियो एक्टिविटी की खोज, ठीक है। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, ये की थी एनोड की फ्रेंड, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, तो नाभिक की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई थी। तो किसकी उत्पत्ति जो है रियो सम्मेलन के द्वारा नहीं थी। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन। देखिए इसमें से इसका जो है आपका सम्मेलन नहीं हुआ था, इसका जैव विविधता पर भी नहीं हुआ था, और मॉन्ट्रेल्स प्रोटोकॉल का भी नहीं हुआ था, ना ही फ्रेमवर्क एंड कॉन्वेंशन का हुआ था। तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष किस फ्रेंड्स किसको कहते हैं। देखिए अगर बात की जाए महाविभाजक वर्ष की, तो देखिए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। देखिए वर्ष जो है आपका 1921 की बात की जाए, वर्ष 1921 जो है फ्रेंड्स, यही आपका क्या है, महाविभाजक वर्ष माना जाता है फ्रेंड, ठीक है। अब बात की जाए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए आपका जो 1921 को भारतीय जनगणना के संदर्भ में इसको महाविभाजक वर्ष माना जाता है, और जो आपका वर्ष 2011-12 ना, इसके दशक में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग होता है फ्रेंड। जो आपकी फोटोग्राफी होती है, फोटो खींची जाती है ना, तो इसमें एक केमिकल का यूज़ होता है फ्रेंड, ठीक है। वो केमिकल कैसा रहता है, वो आपका केमिकल जो है फ्रेंड एक रासायनिक केमिकल होता है फ्रेंड, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उसमें उसका रासायनिक नाम फ्रेंड क्या होता है, इसमें देखिए सिल्वर क्लोराइड का यूज़ होता है, सिल्वर आयोडाइड का भी यूज़ होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज़ होता है फ्रेंड, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। सभी सिल्वरों का उसमें यूज़ होता है फ्रेंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांदी बनी हुई होती है, तभी चमकती हुई फोटो आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था फ्रेंड, ठीक है। तो ये शिखर आपका कहाँ संपन्न हुआ था,
ये हुआ था कार्बिस बे कार्निवाल में, ठीक है, कार्बिस बे कार्निवाल में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये कब मनाया जाता है? तो इसमें 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें राइट आंसर आपका 1 जुलाई हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 42 तक हम लोग कर ही चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। 42 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात की जाए अगर 43 क्वेश्चन की, 43 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वो आपका ऑन स्क्रीन दे रखा है। ये कह रहा है कि आपका किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला। अब आपको बताना है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार फ्रेंड्स किसको मिला था फ्रेंड, ठीक है। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोग देख लीजिएगा 43 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 43 का फ्रेंड राइट आंसर आपका हो जाएगा पालागुम्मी साईनाथ को दिया गया था फ्रेंड, ठीक, साईनाथ को दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 कह रहा है कि कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय मतलब DSU की पहली कुलपति बनी थी। तो DSU की पहली कुलपति कौन बनी थी फ्रेंड, इसमें आपको बताना है। तो फ्रेंड अगर बात की जाए DSU की पहली कुलपति कौन बनी थी, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्दम मल्लेश्वरी जो है आपकी क्या बनी थी, ये पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता हुई थी फ्रेंड, ठीक है। चलिए कब हुई थी? 2019 में हुई थी फ्रेंड, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की थी। तो फ्रेंड किस राज्य ने ये चीज़ स्टार्ट की थी? तो ये फ्रेंड ये स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश राज्य ने, है ना। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत जो बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है फ्रेंड, ठीक है। हर महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा और स्कूलों के निःशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूलों में जो 10,000 रुपये सालाना देगी। ये इसका प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मोहाली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो से, मतलब इसका स्टैंड फॉर्म होता है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। एंड इसके निदेशालक कौन बने हैं फ्रेंड? इसके निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड? निदेशक कौन बने? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे फ्रेंड सुबोध जायसवाल जी बने हैं फ्रेंड, ठीक है। सुबोध जायसवाल जी जो है CBI के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता फ्रेंड? ये तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कौन जीता है फ्रेंड। देखिए अगर बात करें तो एंड्रिया मेजा की, ठीक है, एंड्रिया मेजा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये मैक्सिको की है फ्रेंड, ठीक है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और बात की जाए इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए एंड्रिया को दुनिया भर की 73 दूसरी खूबसूरत महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ठीक है। 73 में से ये फर्स्ट आई थी फ्रेंड, ठीक है। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की, तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? तो किसे मिला था फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बाबर आजम को मिला था फ्रेंड, बाबर आजम को मिला था। और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब फ्रेंड्स उनको मिला था, ठीक है। और आपका अगर बात की जाए 50 नंबर क्वेश्चन की, तो हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे? हेमंत बिस्वा शर्मा, देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पता होने चाहिए आपको, ठीक है। ये बने थे असम राज्य के बने थे। और कब बने थे? तो 10 मई 2021 को बने थे, ठीक है। और इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और इन्होंने जो भाजपा के नेता जो थे सर्बानंद सोनोवाल उनका स्थान फ्रेंड्स लिया था फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए आपका 50 नंबर तक क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो गए फ्रेंड। अब बात की जाए मैथ के क्वेश्चन फ्रेंड 51 से लेकर 55 तक तो नॉर्मल मैथ रहेगी, सामान्य मैथ आएगी। फिर देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा आपके ग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे और 4 ग्राफ बैक टू बैक आएंगे। उसमें से आपको 20 सवाल मिलेंगे फ्रेंड, ठीक है। हर एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड ये आपके देख लेते हैं 51 का क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या ये आप लोग अपनी अकॉर्डिंग लगाएंगे फ्रेंड, ठीक है। मैथ जो जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब इसमें पूछा 50 से लेकर 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या फ्रेंड, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से करती हैं या फिर एक से करती हैं और किसी से नहीं करती। अब आपको 50 से लेकर 90 तक पता होनी चाहिए फ्रेंड। जैसे कि आपकी क्या हो गई, जैसे आपकी 53 हो गई, 59 हो गई फ्रेंड, ये 61 हो गई, 67 हो गई, है ना, 71 हो गई, 73 हो गई। फिर उसके बाद क्या आएगा 79 आता है, फिर उसके बाद 73 आता है, फिर उसके बाद 89। ये जितनी भी फ्रेंड संख्या है ना ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्या है और 50 से लेकर 90 के बीच में है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी संख्या होगी। अब इसको आपको क्या करना है, अब आप जो है इनका सभी को ऐड कर लेना फ्रेंड, मतलब योग कर लेना। तो उसके बाद
आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा फ्रेंड। तो हम आपको बता दें इसका आंसर कितना आएगा, 635 आएगा, ठीक है। आपका 635 इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड, ठीक है। 6035 आएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, 635 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये आपका फ्रेंड एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर वाले से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन आ गया है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें से कौन सा जब फ्रेंड आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग को आपको सॉल्व करना है। इसमें आंसर 2 आ जाएगा फ्रेंड। आप कह रहा है कि ये फ्रेंड एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो इसमें से जब आप लोग चाहे तो फ्रेंड इसको ग्राफ डायग्राम से भी हल कर सकते हैं बना के, या फिर इसको समीकरण से भी हल कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 32 और 7 ईयर फ्रेंड, ठीक है। 32 एंड 7 ईयर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर आपका क्या कर रहा है, ये एवरेज से रिलेटेड फ्रेंड्स है, औसत से रिलेटेड फ्रेंड है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या होगा औसत आपको बताना है। आपको जब इसको फ्रेंड हल करेंगे तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर आने वाला है वो 37.5 आएगा फ्रेंड, ठीक है। 37.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 की। अगर 55 क्वेश्चन की नंबर की बात करें फ्रेंड, ये आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है, ये किसी परसेंटेज से रिलेटेड है फ्रेंड, ठीक है। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई नहीं है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 144 इसका आंसर आएगा फ्रेंड, ठीक है। 144 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड ऑन स्क्रीन। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 to 60 दे रखा है फ्रेंड। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपका जो क्या है दंड चार्ट है फ्रेंड, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑटो सेल्स के बारे में बताया गया है, 1990 से लेकर 1994 की बिक्री के ऊपर है फ्रेंड, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नीचे दे रखे हैं फ्रेंड, उसको आपको सॉल्व करना है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर हम बताते हैं फिर इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या आंसर क्या हो सकता है। अब बात की जाए 56 नंबर क्वेश्चन की, तो 56 नंबर की क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्रेंड 60,000। और 57 की अगर बात की जाए तो 57 का आंसर जो आपका आएगा फ्रेंड, ये आएगा फ्रेंड 2 आएगा फ्रेंड, ठीक है। 2 कौन कौन से आएंगे, एक तो 1991 और 1994, ठीक है। जब आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात की जाए 58 नंबर की, तो 58 नंबर क्वेश्चन के में फ्रेंड आ जाएगा आपका 1992 और 150% फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 59 क्वेश्चन की, तो 59 क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या है आपका 1992 और 1993 लगातार आ जाएगा। 1992 93 फ्रेंड आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। बात की जाए 60 नंबर क्वेश्चन की, तो फ्रेंड 60 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला, इसका आ जाएगा फ्रेंड 33 से 1/3%, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। अब बात की जाए नेक्स्ट ग्राफ की फ्रेंड, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है, इसमें फ्रेंड कितना क्या व्यय किया गया है 2001 के विभिन्न मदों तथा बचत पर व्यय का फ्रेंड्स दे रखा है, कितना परसेंट है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आप लोग इसको फिर सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। ये 61 टू अब आएगा 65 क्वेश्चन नंबर। तो हम आपको बता दें फ्रेंड इसमें क्या आंसर होने वाले हैं। तो बात की जाए 61 नंबर की, तो 61 नंबर का क्या आंसर होगा फ्रेंड, राइट, ठीक है फ्रेंड। अगर बात की जाए 61 नंबर की क्वेश्चन की, तो इसमें फ्रेंड आएगा आपका इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर डी आएगा फ्रेंड, डी आएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10,000 आएगा फ्रेंड, ठीक है। 10,000 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 62 नंबर, इसमें फ्रेंड क्या आने वाला है, देखिए इसमें 62 नंबर की बात की जाए तो इसमें आएगा भोजन पर फ्रेंड कितना आएगा 23% आ जाएगा, जो है सबसे अधिक व्यय भोजन पर हुआ है, जो कि 23% आएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो इसमें कितना आएगा फ्रेंड, देखिए इसमें पूछा 16 नंबर में हुई कुल बचत निम्नलिखित में से हुए व्यय के बराबर है। तो फ्रेंड किसके बराबर है, ये है आपकी बचत जो है और मकान। इसमें फ्रेंड्स आपका क्या आने वाला है, बचत 15% और मकान भी 15% है फ्रेंड, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मकान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिवहन और अन्य मदों पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत होगा फ्रेंड, इसमें आपको बताना, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड 25 इज राइट आंसर, आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 65 नंबर का आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा फ्रेंड आपका 12,000 हो जाएगा, 12,000 राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ आपका दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। ये आपका ग्राफ दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6 अलग अलग शहर में रहने वाले लोगों की संख्या दे रखी है, 1000 में दे रखी है। इनमें पुरुष, महिला और बच्चों का प्रतिशत दे रखा है फ्रेंड। इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और चाहे तो आप इसको वीडियो को रोक के या फिर वो स्क्रीनशॉट लेके भी
भी देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी 5 क्वेश्चन है उनको हम आपको आंसर बता देना है फ्रेंड, ठीक है। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा। एंड बात की जाए 66 नंबर के क्वेश्चन के आंसर क्या आने वाला है, तो 66 नंबर में फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा क्यू, क्योंकि क्यू में जो है आपका 80-40 आएगा, 8040 आएगा। नहीं कुछ है ना, सभी शहरों को मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है, तो पुरुषों की आपकी औसत संख्या बतानी फ्रेंड्स कितनी है। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका क्या होने वाला, राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आपका 23,200 सही 5/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ऑन स्क्रीन कह रहा है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका 8,401 अनुपात 9,135 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो समथिंग समथिंग में फ्रेंड्स आएगा 19% आएगा फ्रेंड, ठीक है। 19% समथिंग समथिंग में आएगा, ठीक है। चलिए बात की जाए 70 नंबर क्वेश्चन की, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और 70 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 70 नंबर का, इसमें फ्रेंड हो जाएगा 114.84%, 114.84% ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए फोर्थ डायग्राम की फ्रेंड्स, तो फोर्थ डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड। इसमें दे रखा है एक मूल्यांकन केंद्र प्रबंधकों से संबंधित विभागों से विभिन्न प्रकार की सक्षमताओं की उनकी समग्रता में उच्चतम रेटिंग, ठीक है। रेटिंग वगैरह इसमें दे रखी है, एचआर है, वित्त, बिक्री है, निर्यात है, आईटी, इस टाइप का फ्रेंड्स हम करवा मतलब पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, हमने बताया था, और इस फिर से आ चुका है फ्रेंड ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलिए फ्रेंड बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड, तो 71 नंबर का आपका क्या आंसर होने वाला है, समथिंग समथिंग में जाएगा फ्रेंड 36, ठीक है। और जब आप लोग एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड, तो 36.3 आएगा फ्रेंड, ठीक है एग्जैक्टली। वैसे आपका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए 72 नंबर का आपका क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर होने वाला है 46.83, राइट आंसर एग्जैक्टली इसका आंसर पॉइंट यही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की बात की जाए तो 43.83 होगा, 43.83 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 73 नंबर का राइट आंसर क्या होने 74 का राइट आंसर इसमें फ्रेंड्स क्या होने वाला, तो 74 की बात की जाए फ्रेंड, तो इसमें पूछा है, तो किसमें देखिए इसमें सर्वोच्च के बाद दूसरे क्रम की समग्र रेटिंग निर्यात विभाग की है फ्रेंड, ठीक है। इसमें राइट आंसर निर्यात विभाग की है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की बात की जाए फ्रेंड, तो इसमें पूछा देखिए समस्या जो है रेटिंग न्यूनतम है, उसमें क्या है फ्रेंड, रेटिंग जो है रेटिंग न्यूनतम है किसकी है, तो समस्या को सुलझाना फ्रेंड, समस्या को सुलझाना राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब बात की जाए मैथ तो आप लोग का कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब सामान्य हिंदी आएगी 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसमें जो है 2 पैराग्राफ इसमें भी आएंगे फ्रेंड, ठीक है। इसमें भी बात की जाए हिंदी से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। अब बात की जाए अब प्रत्यय, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड डेली क्वेश्चन इसमें से पूछता है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, अब आपको बताना है कि अब आपको बताना है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो फ्रेंड अध्यापिका शब्द में जो है इका प्रत्यय है फ्रेंड, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आपकी क्या है लोकोक्ति है फ्रेंड, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होगा, बहुत कंजूस होना फ्रेंड, ठीक है, बहुत कंजूस होना राइट आंसर सी होगा। जैसे उदाहरण क्या है, श्याम चाहे मर क्यों ना जाए लेकिन अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, उसकी हाल जो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस टाइप से फ्रेंड, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे जितना बीमार हो जाए वो डॉक्टर को नहीं कहे, वो कहेंगे हम घरेलू उपचार करके ही ठीक हो जाएंगे, बस वही हाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 78 नंबर, उत्कर्ष का विलोम, उपकर्ष का विलोम क्या होगा, तो अपकर्ष होता है फ्रेंड, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आपका जो कपीस का संधिविच्छेद पूछा है फ्रेंड, तो कपीस का संधिविच्छेद क्या होगा, इसमें होगा कपि प्लस ईस फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कपि प्लस ईस। देखिए इसमें फ्रेंड क्या होता है, जैसे कि आ प्लस आ को मिलकर बड़ा आ बनता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ को मिलकर भी बड़ा आ बनता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिला के भी ई बनता है फ्रेंड, ठीक। उसी प्रकार से ये आपका है दीर्घ संधि। चलिए फ्रेंड बात की जाए आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शब्द जो है आपका शब्द प्रत्येक में कौन सा समास है, शब्द जो है प्रत्येक जो शब्द है आपका फ्रेंड इसमें कौन सा समास है, आपको बताना है प्रति प्लस एक होता है फ्रेंड, ठीक है, प्रति प्लस एक इसको होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड हो जाएगा द्विगु समास है फ्रेंड, ठीक, इसमें द्विगु समास है। चलिए फ्रेंड बात की जाए अगर आपकी देखिए जैसे क्या होता है नवरात्रियों का समूह को क्या बोलेंगे, नवरात्रि बोलेंगे द्विगु समास में। 3 रंगों का समूह तिरंगा होता है, ठीक, प्रत्येक में द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कीजिए आपका 81 to 85 क्वेश्चन की फ्रेंड, अगर 81 to 85 क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है फ्रेंड, ये आपका एक
ये क्या दे रखा है फ्रेंड, ये गद्यांश दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। अब आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे फ्रेंड, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 अप्रैल 2021 को अन्ना का अनशन जंतर मंतर दिल्ली में शुरू हुआ और इस टीम ने अपने नेटवर्क प्रबंधन से लोगों का जमावड़ा शुरू किया फ्रेंड। ये वो अन्ना हजारे वाला अनशन का है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके ऊपर बना हुआ है अन्ना हजारे जी के ऊपर, तो इसको आप लोग अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड, उनको आपको सॉल्व करना है फ्रेंड, ठीक है। अब बात की जाए 81 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर 1 क्वेश्चन आपका हमको आंसर बता रहे हैं फ्रेंड। आप लोग जब इसको कायदे से पढ़ेंगे ना तभी फ्रेंड समझ में आएगा फ्रेंड, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या है और क्यों सही है, ठीक है। 81 का राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा प्रस्तावित जन लोकपाल बिल की असहमत से संबंधित बहस हुई थी फ्रेंड, ठीक है। इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 83 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश अन्ना के अनशन को जन आंदोलन बनाने में किसकी भूमिका सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा भूमिका फ्रेंड किसकी थी, तो ये थी आपकी टेलीविज़न चैनल की, ठीक है। ये खूब आता था टेलीविज़न चैनलों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ड्राफ्ट कमेटी में अन्ना टीम के लोगों को शामिल करने को क्यों राजी हो गई, तो क्यों राजी हो गई, तो इसमें हो जाएगा पत्रकारिता जगत के समर्थन को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रकारिता जगत की भूमिका निम्नलिखित में से किसमें कम रही, तो किसमें फ्रेंड्स कम रही, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये रही थी जन लोकपाल बिल को सही दिशा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन रात में कौन सा समास है, अब आपका समाज से रिलेटेड पूछ रहा है। दिन रात में फ्रेंड्स कौन सा समास है, तो इसमें है आपका द्वंद्व समास है फ्रेंड, ठीक है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका गद्यांश इसमें भी दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। अब आपको इसको कायदे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़िए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद कि जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, इंसान, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है तो खबर बिकने पर चौंकना, परेशान होना अथवा दुखी होना क्यों, परेशान होना जरूरी है फ्रेंड। इस टाइप से आपका दे रखा है। आप लोग इसको जब आराम से कायदे से पढ़ेंगे फ्रेंड तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वैसे 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1 टाइम में भी, ठीक है। सेकंड टाइम आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नीड नहीं होगी। चलिए फ्रेंड बात करते हैं फिर आपका क्वेश्चंस की फ्रेंड। तो 86 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है फ्रेंड, ठीक है। अभी हमने बताया था फ्रेंड किस में बिक रहा है, सब्जी मंडी में बिक रहा है क्या, कितने रुपए किलो बिक रहा है। देखिए फ्रेंड अगर बात की जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता की मंडी, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 87 लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है लोकतंत्र को, तो ये हो रहा है मीडिया के बिक जाने से फ्रेंड, ठीक है। मीडिया अगर बिक गई तो समझो फिर बेड़ा गर्क हो गया। और हाँ मीडिया अगर चाहे तो काम बना भी सकती है, चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। 88 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो प्रेस परिषद के द्वारा किया गया फ्रेंड, ठीक है। अब बात की जाए 89 नंबर क्वेश्चन की। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की थी, तो किस पत्रकार ने फ्रेंड्स की थी, इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाष जोशी ने की थी। हड़कंप का तात्पर्य हड़कंप कट जाना है ना, तो ये किसका क्या होता है, किसी को हिला देना, इतना हड़कंप बवाल मचा देना, ठीक है। चलिए फिर अब 90 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बात की जाए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन जो आपके बच्चे उसमें से 5 क्वेश्चन इंग्लिश प्लस देन आफ्टर 5 क्वेश्चन रीजनिंग, ठीक है। चलिए ये कि आपका एक पैसेज दे रखा है, हर प्रैक्टिस सेट में एक पैसेज आता है जिसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ठीक है, इस पैसेज से रिलेटेड। बाकी 2 क्वेश्चन आपके कहीं आपका वो एंटोनिम्स पूछ लेता है, कहीं सिनोनिम्स पूछ लेता है, कहीं वन वर्ड पूछ लेता है, कहीं एरर, है ना। तो ये आपको दे रखा है कि अ ग्रेट डील ऑफ द वर्ड्स वर्क इज नाइदर प्रोड्यूसिंग material things nor altering the things that nature produces, ठीक है। that but doing services of one sort or another, and thoughtless people are apt to think a brick marker मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर देन अ क्लेर्जी मैन, ठीक है। इस टाइप से आपका दे रखा है फ्रेंड, पैसेज दे रखा है। इसको आप लोग जब अच्छे से आराम से पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड फ्रेंड जितना भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसने पहले ही बता दिया 91, 92 एंड 93। आप इसको पढ़ के आंसर इसको आपको सॉल्व करके बताना है फ्रेंड, ठीक है। कि 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है।
91 का आंसर को क्या चाहता है, क्या कह रहा है? देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा ऑफर सर्विसेज हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ऑफर सर्विसेज आपका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑफर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवाएं प्रदान करें फ्रेंड, ठीक, सेवाएं प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर कह रहा है कि ये कह रहा है कि द राइटर थिंक्स दैट, राइटर थिंक्स दैट क्या सोच रहा है कि क्या सोच रहा है, तो राइटर सोच रहा है कि बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट मेक सेंस व्हेन वन ऑफर एंड द अदर रिसीव्स अ सर्विस फ्रेंड, ठीक है। इसमें इस राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी फ्रेंड, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसका अगर मतलब की बात करें, क्या कह रहा है, देखिए जब एक पेशकश करता है और दूसरा सेवा प्राप्त करता है तो डॉक्टर और रोगी दोनों समझ में आते हैं, है ना, इसका मतलब यही होता है। और यही राइटर जो है थिंक कर रहा है, सोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स बिजनेस। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें फ्रेंड्स दो ही दे रखे हैं, और आपका ए बी एंड सी डी इधर दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। सी एंड डी जो है आपका यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये कह रहा है कि आप ये कह रहा है कि illustrates the difference between producing something and offering a service। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कुछ उत्पादन और सेवा की पेशकश के बीच के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कल्ट लीडर्स स्पेस ओबेड हिज एवरी इंस्ट्रक्शन। आपको बताना कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही होगा फ्रेंड। देखिए इसमें क्या सही होगा, इसके 94 के अगर बात की जाए तो इसमें फ्रेंड्स आना चाहिए, इसमें आना चाहिए और आपका जो है आपका साइकोफेंट आना चाहिए फ्रेंड। ऑप्शन बी आएगा। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, ये चापलूस होता है फ्रेंड, ठीक है, चापलूस आएगा। अ कल्ट लीडर्स साइकोफेंट्स फ्रेंड, ठीक है, चापलूस लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात की जाए तो इसमें क्या पूछा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा, मतलब कि आपको कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें सही दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स करप्ट की इंग्लिश आपको बतानी कौन सी सही है, कि करप्ट की इंग्लिश जो होते हैं CURRUPT, ठीक फ्रेंड, CURRUPT होता है, CURRUPT, ठीक फ्रेंड, समझ गए आप लोग कौन सा राइट आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 95 का अब बात की जाए 96 to 100 के क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। अब देखिए बात की जाए इसमें कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कोडिंग डिकोडिंग की बात है फ्रेंड, ठीक है। चलिए इसमें बात करें, देखिए अगर इस वर्ड को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, तो पूछा है कि इस वर्ड को जो है हम किस टाइप से लिख सकते हैं, बस यही पूछा है। देखिए REMINDER, रिमाइंडर को अगर हम SFNJMCDQ लिखते हैं तो हम इसको स्टैंडर्ड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए आर से एस कैसे बना, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एन, ई के बाद एफ आता है, एम के बाद एन आता है, आई के बाद जे आता है, ये 4 हो गया फ्रेंड, 8 हैं 4, तो आपके ये बता दिया इसने कि हाँ एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। बट अब क्या हो रहा है फ्रेंड, अब उल्टा हो रहा है, ठीक है। एन से पहले क्या आता है, एम आता है, डी के पहले सी आता है, ई के पहले क्या आता है, डी आता है, और आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। उसी हिसाब से इसमें करेंगे, 4 जो स्टैंडर्ड में जो 4 आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको पहले शुरुआत के आपके एक एक बढ़ा के लिखेंगे, फिर उनके एक एक पहले के, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, TUBOCZQC, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब बात की जाए फ्रेंड 97 नंबर क्वेश्चन की, तो ऋतुमानसी किसे कहती है, ये फ्रेंड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऋतुमानसी से कहती है, मैं कल जिस लड़की से समुद्र तट पर मिली थी वह मेरी माँ। देखिए फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को खुद पे ले लिया करिए। अब वो कह रहे हैं मेरी माँ, तो आप लोग खुद अपनी माँ को ले लीजिएगा, है ना। वह मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ, अब उनकी ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी बेटी थी। अब आपको बताना वह लड़की ऋतु से किस प्रकार संबंधित है। अब बताना है कि वह जो लड़की है वो आपसे किस प्रकार संबंधित है। इस टाइप से फ्रेंड जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भांजी या भतीजी फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कथन निष्कर्ष से फ्रेंड है, देखिए इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कह रहा है कि शिखा ने एक राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे जीता, तो क्या निष्कर्ष निकला कि शिखा देश की सर्वश्रेष्ठ गायिका है। इसका क्या मतलब हुआ कि शिखा जो है वो देश की सर्वश्रेष्ठ गायिका है। क्यों फ्रेंड, ऐसा है क्या?
ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं ये तो गलत है भाई, एक से एक लोग पढ़े हैं। सर्वश्रेष्ठ गायिका ऐसा तो नहीं, कोई अगर कोई पुरस्कार जीत गया तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हाँ वह सर्वश्रेष्ठ गायिका, वो देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ गायिका। ये जरूर है कि वो गायिका है, हाँ अच्छी गायिका है, बट ये नहीं कह सकते ना कि वो देश की सर्वश्रेष्ठ गायिका है ना। फिर और बाकी लोग जो गा रहे हैं वो क्या है, वो बेकार हैं। अब कह रहा शिखा एक अच्छी स्पोर्ट्स प्लेयर भी है। अब ये चीज़ तो उसने कही नहीं है। देखिए स्त्री, वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग उसने लिया, बट किस प्रतियोगिता में भाग लिया, गायिका में लिया या फिर स्पोर्ट्स में लिया या किस में, रेस में लिया या किस में लिया, फ्रेंड एग्जैक्टली नहीं बताना, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो ना ही ये सही लग रहा है ना ही ये सही लग रहा है, दोनों गलत है फ्रेंड, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन में कहा है फ्रेंड उसी के अनुसार हमको दिमाग लगा के आंसर देना होता है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें यही होता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 पुस्तकें, अच्छा अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। जब आप लोग इसको, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने में किसके ऊपर किसके नीचे कौन सी बुक रखी है इस हिसाब से फ्रेंड, तो इसमें आपका जो सीक्वेंस बनेगा, ये क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में एन जी के बीच केवल एक पुस्तक रखी गई है। एन जी के बीच केवल, देखिए इसमें कितनी बुक हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है एन जी के बीच केवल एक पुस्तक रखी है, मान लिया एन यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, ठीक है। बी पी से, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, बी जो है यहाँ पे मान लिया बी जो है वो पी के ठीक ऊपर है, ठीक है। अब कह रहा है बी एन के ऊपर है, अब कह रहा है बी जो है एन के ऊपर है, हाँ है ऊपर है। अब कह रहा है जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है एन के ऊपर नहीं है, हाँ ठीक है वो नीचे ही है। अब कह रहा है कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर, अब इसमें से बचा कौन फ्रेंड, बचा कौन, तो टी बचा, यहाँ पे टी आ जाएगा। कह रहा सबसे कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन सी है, बी है फ्रेंड, ठीक है। ये हमको यहाँ पे रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, बी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए विषम संख्या आपको बतानी है, अगर आपको 25 को, जब आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब आपको 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, जब आपको 31 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 आएगा, जब आप 55 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा फ्रेंड, ठीक 330 आएगा। जब आपको इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा फ्रेंड, आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका सब कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चन आपके पूरा सेशन हमने फ्रेंड्स कंप्लीट करा दिया, पता भी नहीं चला। चलिए फ्रेंड आप लोग लगे रहेगा रिवीजन, हाँ ये देखिए, चलिए उत्तर माला आपको दिखा देते हैं फ्रेंड, ठीक है, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे इसका ये कैसे होगा, उसका वो कैसे होगा। ये देखिए फ्रेंड इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलते हैं, आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड ये तो बनते हैं फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।